हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है और टेन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट कोई वैल्यू तो है नहीं। आप सोच सकते हो कि हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये सब का वैल्यू हमको पता है, 75 डिग्री का और 15 डिग्री का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं साइन का, कि साइन ए प्लस बी हमारा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको हम बता दे रहे हैं पहले से भी, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जितना भी फार्मूला का लिस्ट लिखवाए हैं वो जबान पे होना चाहिए। एकदम रट्टा मार लो, बैठ के रटना पड़ता है, ये समझ लो कि उसको बैठ के रटना पड़ता है। तो अगर आप बैठ के नहीं रट रहे हो तो वो याद नहीं हो जाएगा। तो आप चीज़ों को याद कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए। अब ये फार्मूला अगर समझ में आता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो यहाँ पे हम 75 डिग्री को दो चीज़ के सम के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब साइन 75 डिग्री को हम 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। बोलो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए का काम करेगा 45 और बी का काम करेगा 30, और यहाँ पे हम वैल्यू जब डालेंगे तो ये साइन ऑफ 45 डिग्री होगा और इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा, फिर प्लस कॉस ऑफ ए है तो ए के जगह पे 45 है तो कॉस ऑफ 45 डिग्री और इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब आप साइन 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/√2, कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 30 डिग्री का 1/2। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2√2 ही है, तो एलसीएम भैया 2√2 ही आएगा, 2√2 आएगा। अब 2√2 से 2√2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी ऊपर जो है वही लिखेंगे √3। फिर 2√2 से 2√2 डिवाइड हुआ, ख़त्म हुआ, 1 आया। तो इसका मतलब कि साइन ऑफ 75 डिग्री, ये 45 और 30 को अगर लिख दिए तो फिर से वापस से अगर हम इसको जोड़ें तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमारा ये वाला आ गया। ये आपको याद भी रहना चाहिए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 होता है। एक और बात बता दें आपको कि कंप्लीमेंट एंगल से आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 - थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए कि साइन ऑफ थीटा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए साइन थीटा को आप 75 मान रहे हैं, तो जो साइन 75 का वैल्यू होगा कॉस के अंदर अगर वही थीटा यहाँ रख दें तो 90 डिग्री - 75 होगा, तो 90 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। इसका मतलब कि साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही और किसका वैल्यू होगा, कॉस 15 डिग्री का। तो आप एक साथ याद रख लें कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, और दोनों ही √3 + 1/2√2 होता है। आप ये गौर नहीं किए हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। गौर किए हैं कि नहीं किए हैं। ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो ये कैसे होता था, कंप्लीमेंट एंगल से। साइन को जैसे ही आप कॉस लिखे हैं ये थीटा बदल गया है 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो यही 90 - थीटा हो गया 60। तो इसीलिए साइन 75 का वैल्यू कॉस 15 डिग्री के बराबर होगा। याद रहेगा, आप ये याद कर लें, बहुत बेहतर होगा, इसे याद किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम इसे tan a + b का फार्मूला मालूम है आपको, tan a - b का फार्मूला मालूम है,
नहीं ना प्रूफ करवाए थे अभी। इसका फार्मूला लिखवा देते हैं, हम प्रूफ करा देंगे। ये होता है tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आपका tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, ठीक ना। आप इसे याद कर लें, इसको हम प्रूफ भी करा देंगे, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला पे अगर हम ये सोचें कि 15 डिग्री वाला कहानी कैसे बनाएं, तो आप ये कह सकते हो कि सर 15 डिग्री को आप लिख दीजिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ए के जगह पे आपका 45 का काम होगा और बी के जगह पे 30 का काम होगा, और आप 45 डिग्री का भी tan जानते हैं और 30 डिग्री का भी आप tan जानते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा अब आपका कितना, tan a प्लस tan b। तो tan a के जगह पे 45 डिग्री और माइनस tan b, तो b के जगह पे 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू, क्योंकि 1 प्लस के बाद tan a है तो ये tan 45 डिग्री, और इंटू tan b का मतलब tan 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू को प्लग इन करके आंसर लाना है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है, और फिर माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √1/√3, और नीचे 1 प्लस है तो पहले 1 प्लस लिखेंगे, और 1 प्लस के बाद फिर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, और इनटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू फिर से 1/√3। तो यहाँ पे तो हो गया 1 माइनस 1/√3, और नीचे हो गया 1 प्लस 1 1 जा 1/√3। ऊपर का एलसीएम ऊपर लेंगे, नीचे का एलसीएम नीचे लेंगे, है ना। तो ज़रा बताइए, ऊपर का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा आंसर आपका। ऊपर में √3 होगा, और 1 का √3 में डिवाइड करोगे, 1 का √3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, √3 माइनस √3 का √3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। फिर डिवाइड में इसका भी एलसीएम √3 ही होगा, क्योंकि ये भी 1 और √3 ही है। तो वापस से फिर से 1 से देखो एक बात बता देते हैं, बार बार हमको ये बात बोलना पड़ता है, ना बोलना पड़ेगा। 1 और कोई भी 2 नंबर का अगर एलसीएम दोनों का अगर प्रोडक्ट है तो इसका गुना इसमें कर लो और इसका गुना इसमें कर लो डायरेक्ट। ये काम तब करेंगे जब दोनों का गुना एलसीएम हो, जैसे √3 और 1 का एलसीएम √3 हुआ है, तो डायरेक्ट आप √3 का गुना इसमें कर लो और 1 का गुना इसमें कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3, और बीच में प्लस है आपकी बार, और नीचे 1। अब ज़रा बताओ, ये वाला √3 ये वाला √3 तो कटेगा ना। तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अब यहाँ पे एक काम करो कि रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने का मतलब हुआ क्या कि √3 प्लस 1 को आप क्या कर लो कि √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऊपर देखोगे तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, यानी कि सिंपल सी बात है, √3 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है आपका, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बताओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी कि 3, चलो लिख ही देते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस फिर 1 का स्क्वायर। अब ज़रा बताओ हमें कि √3 का स्क्वायर क्या आएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू √3 इंटू 1, और डिवाइडेड बाई ये √3 का स्क्वायर आएगा 3, और माइनस का 1 का स्क्वायर आएगा 1। अब ज़रा बताओ फाइनल स्टेप, ये प्रिंट कर लो पहले, थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह कम पड़ रहा है, इतना प्रिंट करो। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 2√3, और डिवाइडेड बाई आपका हो गया 2, तो 3 और 1 4 हुआ,
4 माइनस 2 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2। आप क्या कर सकते हो कि 2 से दोनों में डिवाइड कर दो या 2 कॉमन निकाल के 2 से काट दो, बात सेम ही है। दोनों को डिवाइड करोगे 2 से तो ये होगा 2 दूना के 4, ये 2 से 2 कट गया तो रूट 3 और एक्चुअल में माइनस है यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3। क्या यही वैल्यू cot 75 डिग्री का होगा? बोलो। tan 15 डिग्री का ही वैल्यू cot 75 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं आता है तो देखो यहाँ पे आप tan 15 डिग्री को क्या करोगे, tan को आप कंप्लीमेंट में चेंज करते हो तो cot लिखते हो, तो थीटा तुरंत क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो tan में 15 डिग्री का वैल्यू होगा वो cot के अंदर जब घटाएंगे 90 में से 15 तो सिंपल सी बात है 75 आएगा। तो cot 75 डिग्री का वैल्यू और tan 15 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है बराबर होता है। तो बराबर होता है मतलब क्या सेम होगा, यानी कि अगर tan 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3 आया तो cot 75 भी 2 माइनस रूट 3 आएगा। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए।